हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है डार्बोक्स थ्योरम। डार्बोक्स थ्योरम इसको डिस्कस करेंगे। जो डार्बोक्स थ्योरम है, डेरिवेबिलिटी के लिए हम इस रिजल्ट को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी में डेरिवेबल है और एफ डैश ए एंड एफ डैश बी आर ऑफ अपोजिट साइन है, तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। बड़ा अच्छा रिजल्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। लेकिन उस रिजल्ट से पहले हम टू रिजल्ट्स हैं साइन ऑफ ए डेरिवेटिव कि अगर एफ डैश सी पॉजिटिव है तो प्रूव करेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और अगर एफ डैश सी नेगेटिव है तो प्रूव करेंगे कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग एट पॉइंट सी होगा। तो इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। उसके बाद हम डार्बोक्स थ्योरम को प्रूव करेंगे, और उसके बाद उस डार्बोक्स थ्योरम से रिलेटेड एक और रिजल्ट होगा, अच्छा रिजल्ट, उसको करेंगे। और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सिंपल एग्जांपल्स हैं, बड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट रिजल्ट है वो है साइन ऑफ ए डेरिवेटिव। क्या कह रहे हैं? लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड एफ डैश सी एग्जिस्ट करता है फॉर एनी पॉइंट सी बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो क्या कह रहे हैं कि अगर एफ डैश सी पॉजिटिव है तो हम प्रूव करेंगे फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट सी होगा, और अगर एफ डैश सी नेगेटिव है तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग एट सी होगा। तो दोनों को वन बाई वन। तो पहले जो फर्स्ट केस ले लेते हैं, फर्स्ट पार्ट जो है, इसमें हम क्या ले लेते हैं कि अगर एफ डैश सी पॉजिटिव है, तो एफ डैश सी पॉजिटिव है तो हम प्रूव क्या करना चाहेंगे, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। और हमें पता है फंक्शन इज इंक्रीजिंग का मीनिंग क्या होता है कि अगर मैं ये कहता हूँ कि इफ x1 इज ग्रेटर देन x2, तो देन एफ ऑफ x1 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ x2। इनइक्वलिटी का साइन सेम रहता है, तो इसका मतलब वो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होगी, फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हम इसी टाइप का ये रिजल्ट प्रूव करना चाहेंगे। और इसके लिए देखें हम क्या कह रहे हैं कि एप्सिलॉन, जनरली आप कॉन्टिन्यूटी में भी पढ़ते हो, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल इट मे बी। कह रहे हैं कि एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर ऐसा चूज कर रहे हैं, एफ डैश सी तो पॉजिटिव था, लेकिन एप्सिलॉन ऐसा नंबर चूज कर रहे हैं हाउएवर स्मॉल इट मे बी कि एफ डैश सी माइनस एप्सिलॉन जो है ये भी क्या हो, पॉजिटिव। एफ डैश सी पॉजिटिव है। देखें, हमेशा एक ट्रिक के साथ रिजल्ट होता है कि अब मैंने यहाँ एफ डैश सी माइनस एप्सिलॉन पॉजिटिव लिया, मैंने ये नहीं कहा कि एफ डैश सी प्लस एप्सिलॉन पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि जब एफ डैश सी पॉजिटिव है तो उसमें कुछ ऐड करूंगा तो वो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। तो उसको कहने की क्या बात आती है, वो तो ऑटोमेटिकली ट्रू है। पॉजिटिव था तो हमने यहाँ प्लस साइन के साथ लिया। अगर यहाँ मेरे पास नेगेटिव वैल्यू होती तो मैं कहता इसमें कुछ ऐड कर दें तो भी नेगेटिव रहे। भाई कोई नेगेटिव वैल्यू उसमें से कुछ माइनस करूंगा तो नेगेटिव रहेगा ही रहेगा। लेकिन जहाँ नेगेटिव वैल्यू होती है उसमें हम कहते हैं कि कुछ ऐड कर दें तो भी नेगेटिव रहे। तो ये वाला पॉइंट हम ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं, सोचने की जरूरत नहीं होती कि क्या लिखें। तो यहाँ मैं माइनस एप्सिलॉन लिखूं या प्लस एप्सिलॉन लिखूं, अगर हम इस सोच के साथ काम करते हैं कि भाई पॉजिटिव है, उसमें से कुछ कम करूं तो भी पॉजिटिव रहे, सोचना पड़ता है। सोचना पड़ता है तो इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या लेंगे, एफ डैश सी माइनस एप्सिलॉन इज पॉजिटिव। और हमें पता है कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, और डेरिवेटिव की जो वैल्यू होती है एफ डैश एक्स या एफ डैश सी कहें, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल की जब बात करते हैं तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात ही आती है। और अब आपको पता है गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट ये एफ ऑफ एक्स कहें, ये एल कहें, तो क्या होता है, मोड एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मोड एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ रिजल्ट यूज कर सकते हैं, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट mod of f of x minus f of c upon x minus c minus f dash c is less than epsilon whenever mod x minus c is less than delta। और अब ये जो पार्ट है, आपको पता है कि अगर मान लो mod a अगर लेस देन एप्सिलॉन होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन a इज लेस देन एप्सिलॉन। mod a इज लेस देन एप्सिलॉन अगर हो तो हम क्या लिख सकते हैं, a की जो वैल्यू है वो माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई करती है। तो अगर मैं ये मोड का साइन रिमूव करना चाहूँ तो मैं ये क्या कह सकता हूँ कि ये जो वैल्यू है वो माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन के बिटवीन लाई करेगी। तो ये वाली वैल्यू
जो थी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी माइनस एफ डैश सी जो है वो माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के बिटवीन लाई करेगी, और ये जो माइनस एफ ऑफ सी है वो ईच साइड ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, एफ डैश सी माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इज लेस देन एफ डैश सी प्लस एप्सिलॉन। लेकिन हमने यहाँ क्या कहा था, एफ डैश सी माइनस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या हो सकता है, ग्रेटर देन जीरो। तो इस पार्ट को मैं रिमूव कर दूं तो क्या आ गया, जीरो इज लेस देन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इज लेस देन एफ डैश सी प्लस एप्सिलॉन, और एफ डैश सी प्लस एप्सिलॉन भी क्या है, पॉजिटिव, एफ डैश सी भी क्या है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये जो पार्ट है इसको यूज कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी क्या होगा, पॉजिटिव। कब, जब x की जो वैल्यू है मॉड x माइनस सी लेस देन डेल्टा कहें, मॉड x माइनस सी लेस देन डेल्टा कहें, या x बिलोंग्स टू c माइनस डेल्टा टू c प्लस डेल्टा, क्योंकि हम साथ में इसमें ये कहते हैं जीरो इज लेस देन मॉड x माइनस सी इज लेस देन डेल्टा, तो x की वैल्यू जो है वो c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा के बिटवीन लाई करती है। तो मेरे पास अब ये रिजल्ट आ जाता है, ये रिजल्ट आ जाता है। तो अब ये जो है मेरे पास c माइनस डेल्टा टू c प्लस डेल्टा वाला जो पार्ट है इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ, ये जो पार्ट है इसको हम टू पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं कि अगर c की x की वैल्यू, वैसे तो c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा थी, मैंने इसको टू पार्ट में ब्रेक कर लिया। एक बार तो x को क्या कहा, c टू c प्लस डेल्टा, और एक बार क्या कह रहे हैं x बिलोंग्स टू c माइनस डेल्टा टू c। तो क्या होगा कि यहाँ से आप देख रहे हो कि अगर x बिलोंग्स टू c प्लस डेल्टा है तो इसका मतलब यहाँ से मैं क्या कह रहा हूँ, x इज ग्रेटर देन c, इसका मतलब हम यहाँ क्या कह रहे हैं, x इज ग्रेटर देन c, और अगर x ग्रेटर देन c है तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। अगर x ग्रेटर देन c है तो डिनोमिनेटर क्या होगा, पॉजिटिव। टोटल वैल्यू पॉजिटिव है तो जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज पॉजिटिव। और अगर मैं ये वाली बात कह रहा हूँ कि x जो है वो c माइनस डेल्टा से c के बीच में लाई करता है, इसका मतलब यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, x इज लेस देन c, और अगर x लेस देन c है तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। अगर x c से छोटा है तो ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो क्या कह दिया, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज नेगेटिव। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ सी, उस साइड जाएगा तो एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ सी कब आ गया यहाँ से, इसका क्या मतलब है, एक्स इज ग्रेटर देन सी। और यहाँ से इस वाले रिजल्ट से क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एफ ऑफ सी, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एफ ऑफ सी अगर क्या है, एक्स इज लेस देन सी। देखें दोनों में इनइक्वलिटी का साइन सेम है। अगर एक्स ग्रेटर देन सी है तो एफ ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन एफ ऑफ सी। अगर एक्स लेस देन सी है तो एफ ऑफ एक्स क्या है, लेस देन एफ ऑफ सी। मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट पॉइंट सी, फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट पॉइंट सी। मैंने यही कहा था स्टार्टिंग में कि अगर इनइक्वलिटी का साइन सेम रहता है, वैल्यूज के बिटवीन जो साइन है वही कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शंस की वैल्यूज के बीच में साइन है, तो वो फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग। और यहाँ भी यही हो गया कि अगर x ग्रेटर देन c है तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ सी होगा, और अगर x लेस देन c है तो एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ सी होगा। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि अगर एफ डैश सी पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग एट पॉइंट x इज इक्वल टू सी। इसी वे में नेक्स्ट जो पार्ट है केस सेकंड, अगर एफ डैश सी नेगेटिव है तो हमने क्या प्रूव करना है, फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो मतलब क्या है कि अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो देन एफ ऑफ x1 इज लेस देन एफ ऑफ x2। मतलब इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, जैसे जैसे x इंक्रीज होगा फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होगी। डिक्रीजिंग फंक्शन का क्या मतलब होता है, जैसे जैसे x इंक्रीज होगा फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होगी, यानी इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो सेम पैटर्न पे जैसे वो किया सेम एज इट इज आएगा, बस स्लाइड चेंज होगा कि क्या करें, एफ डैश सी नेगेटिव है, एफ डैश सी नेगेटिव है तो हम कैसा एप्सिलॉन चूज करेंगे कि एफ डैश सी प्लस एप्सिलॉन भी क्या हो, नेगेटिव। तो चूज एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ डैश सी प्लस एप्सिलॉन नेगेटिव हो। और ये आपको पता ही है डेरिवेटिव की वैल्यू, एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। तो गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट क्या कह सकते हैं, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी माइनस एफ डैश सी is less than epsilon whenever 0 is less than mod x minus c is less than delta। वही जो बात कही थी नेक्स्ट स्लाइड में कह देंगे।
दिस वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर, वैसे ये कहना चाहिए 0 इज लेस देन मोड x माइनस c इज लेस देन डेल्टा। तो मोड का साइन रिमूव करेंगे तो सेम एज इट इज वही, एफ डैश सी माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इज लेस देन दिस, और ये वाली वैल्यू हमने क्या कही है, इज नेगेटिव। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, अगर वो इस इंटरवल में बिलोंग करता है। तो वही एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इज नेगेटिव अगर एक्स इस इंटरवल में बिलोंग करता है। इस इंटरवल को टू पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक तो अगर एक्स सी टू सी प्लस डेल्टा बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू सी प्लस डेल्टा, इसका मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन सी। देखिए अब x ग्रेटर देन सी है तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, टोटल वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो हमने क्या कह दिया, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज नेगेटिव, और अगर x सी माइनस डेल्टा से सी में बिलोंग करता है, इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, x इज लेस देन सी। x इज लेस देन सी मतलब डिनोमिनेटर क्या है, नेगेटिव। डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, यानी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज पॉजिटिव। माइनस वाली वैल्यू है उस साइड जाएगी, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एफ ऑफ सी, कब, अगर एक्स सी से सी प्लस डेल्टा बिलोंग करता है, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन सी। यहाँ से माइनस एफ ऑफ सी राइट साइड में जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ सी, कब, अगर एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा टू सी है, इसका मतलब एक्स इज लेस देन सी। देखिए यहाँ मेरे पास क्या है, x इज लेस देन c, यहाँ क्या है, x इज ग्रेटर देन c, तो क्या है, f ऑफ x इज लेस देन f ऑफ c, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। यहाँ मेरे पास क्या है, x इज लेस देन c, यहाँ मेरे पास क्या आ गया, f ऑफ x इज ग्रेटर देन f ऑफ c, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो रहा है, इसका मतलब फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। और यही हम प्रूव करना चाहते थे कि अगर ये नेगेटिव है तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग एट c। और अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आज का हमारा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको हम करेंगे। बड़ा अच्छा रिजल्ट है, बड़ा मजा आएगा, बड़ा सिंपल रिजल्ट है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। डेरिवेटिव नेगेटिव का मतलब क्या है, उसके अकॉर्डिंग देखें क्या कह रहे हैं। इफ ए फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट एफ इज डेरिवेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल में डेरिवेबल है, एफ डैश ए एंड एफ डैश बी आर ऑफ अपोजिट साइन, f dash a and f dash b are of opposite sign, so there exists some point c belongs to open interval a b such that f dash c is equal to 0 होगा। हमने f dash c को 0 प्रूव करना। अगर f dash a and f dash b are of opposite sign है तो f dash c, एक पॉइंट c ओपन इंटरवल a b में ऐसा आएगा कि f dash c की वैल्यू 0 होगी। तो f dash a and f dash b अपोजिट साइन के हैं, तो दोनों में से एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो हम मान लेते हैं कि f डैश ए पॉजिटिव है और f डैश बी नेगेटिव है, f डैश ए इज पॉजिटिव एंड f डैश बी इज नेगेटिव। अब f डैश ए पॉजिटिव है, f डैश ए पॉजिटिव है, तो हमें पता है जब फंक्शन पॉजिटिव है तो इसका मतलब लास्ट रिजल्ट से हमें पता है फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग एट पॉइंट ए, फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट पॉइंट ए, लेकिन ए यहाँ का एंड पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट है, तो ए से राइट साइड वाला पार्ट होगा, ए के राइट साइड में इंक्रीजिंग होगा। तो क्या करें, एफ डैश ए पॉजिटिव है तो देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा 1 ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए प्लस डेल्टा 1। एक्स बिलोंग्स टू ए प्लस डेल्टा 1 का मतलब क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन ए, फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो अगर एक्स ग्रेटर देन ए है तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन एफ ऑफ ए बाई लास्ट रिजल्ट, फंक्शन इंक्रीजिंग है तो ये पार्ट हो जाएगा। इसको हमने, इस रिजल्ट को हमने क्या नाम दे दिया, 1। इसी वे में एफ डैश बी क्या है, नेगेटिव, एफ डैश बी नेगेटिव, और बी क्या है, एंड पॉइंट राइट साइड का, तो इसका मतलब इसके इस साइड लेफ्ट साइड वाली बात होगी हमारी। तो क्या करें, एफ डैश बी नेगेटिव है तो मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है तो देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0 सच दैट, यहाँ से आप देखो ये जो साइन आएगा वो क्या आएगा, मुझे अपने आप पता चल जाएगा, x बिलोंग्स टू b माइनस डेल्टा 2 टू b है, यानी इसका मतलब मेरे पास यहाँ क्या है, x इज लेस देन b, मेरे पास यहाँ क्या है, x इज लेस देन b, x लेस देन b और फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, x लेस देन b है तो यहाँ क्या आ जाएगा, f ऑफ x इज ग्रेटर देन f ऑफ b। कॉन्सेप्ट ध्यान रखे, रटना नहीं है, मैथ समझने का है, जितना समझ के करोगे उतना इजी होगा। पहले हमने रिजल्ट यूज किया फंक्शन इंक्रीजिंग है एट पॉइंट ए, अब हमने रिजल्ट यूज किया फंक्शन डिक्रीजिंग है, क्योंकि डेरिवेटिव नेगेटिव है
तो फंक्शन डिक्रीजिंग है एट पॉइंट बी। तो ये हमारे पास रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 आ गए, जिनको हम आगे यूज करेंगे। तो एज फंक्शन f इज डेरिवेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ab एंड वी नो दैट एवरी डेरिवेबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो फंक्शन f क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ab, और कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब बाउंडेड हो जाएगा, तो फंक्शन इज बाउंडेड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ab। और हमने कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड जो रिजल्ट्स किए थे उसमें हमने प्रूव किया था कि अगर कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है तो देन इट अटेन्स इट्स बाउंड। देन इट अटेन्स इट्स बाउंड का मतलब क्या होता है कि जो फंक्शन की लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगी, जैसे ये सी और डी है, सी और डी तो पॉइंट करें कि अगर मान लो यू है, यू, इस यू को मैं कहता हूँ लिस्ट अपर बाउंड है और एल को मैं कहता हूँ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो इट अटेन्स इट्स बाउंड का मतलब क्या होता है कि जो फंक्शन की लिस्ट अपर बाउंड है यू, इसके लिए इस इंटरवल में क्लोज्ड इंटरवल ए बी में एक पॉइंट सी ऐसा होगा कि एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या होगी, यू के इक्वल, और एल ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में एक पॉइंट डी ऐसा लाई करेगा कि एफ ऑफ डी की वैल्यू क्या होगी, एल के इक्वल होगी। फंक्शन अटेन्स इट्स बाउंड, रिजल्ट किया हुआ है हमने, फंक्शन अटेन्स इट्स बाउंड, तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू यू आ गया और एफ ऑफ डी इज इक्वल टू एल आ गया। ये हमारा रिजल्ट नंबर 3 एंड 4, इनको भी हम यूज करेंगे। यू क्या है, सुप्रीमम ऑफ एफ कहो या लिस्ट अपर बाउंड कहो, फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्लोज्ड इंटरवल ए बी में यू जो है वो ऑन फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू या लिस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम कह सकते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू यू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। एफ ऑफ एक्स छोटा रहेगा यू से, इसको ध्यान रखना, इसी की हेल्प से आगे कंट्राडिक्शंस वगैरह आएंगे। एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू यू होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ये हमारा 5th रिजल्ट आ गया। तो हम ये क्लेम करना चाहते हैं कि जो C है, हमने यहाँ क्या कहा था C और D के बारे में, C जो है वो इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी का कोई पॉइंट है, लेकिन हमें लास्ट में क्या प्रूव करना है, एफ डैश सी 0, और C जो है वो किसका पॉइंट होना चाहिए, ओपन इंटरवल ए बी का। एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 जो प्रूव करना है उसके लिए हमें क्या करना है, C ओपन इंटरवल का होना चाहिए। यहाँ जो रिजल्ट आता है वो C क्लोज्ड इंटरवल में, यानी C ए भी हो सकता है और B भी हो सकता है, लेकिन अब आगे हम ये प्रूव करके दिखा रहे हैं कि जो C है वो ना तो A के इक्वल होगा और ना ही B के इक्वल होगा। तो वी क्लेम दैट C इज नॉट इक्वल टू A और C इज नॉट इक्वल टू B। C इन दोनों में से नॉर कह सकते हैं, नॉर। C A के इक्वल भी नहीं होगा और B के इक्वल भी नहीं होगा। अगर C A के इक्वल है, मान लेते हैं C A के इक्वल है, तो एफ ऑफ C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ A, और एफ ऑफ C हमने क्या कहा था थर्ड इक्वेशन में, U के इक्वल, एफ ऑफ C इज इक्वल टू U। और जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट में हमने क्या कहा था, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ सी, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए। जो फर्स्ट रिजल्ट है एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए का था, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए का था, तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ यू आ जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू ए प्लस डेल्टा वन से। लेकिन हमने फिफ्थ में क्या कहा है, फिफ्थ में हमने क्या कहा था, फिफ्थ में एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू यू। फिफ्थ रिजल्ट में क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू यू, यहाँ क्या करें, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन यू, तो दिस इज कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन कहाँ से आई कि हम कह रहे हैं कि जो सी पॉइंट है वो ए के इक्वल है, इसका मतलब जो सी पॉइंट है वो ए के इक्वल नहीं हो सकता। क्या सी बी के इक्वल हो सकता है, क्या सी बी के इक्वल हो सकता है, हम कहेंगे कि सी बी के इक्वल भी नहीं हो सकता। क्या सी बी के इक्वल हो सकता है, अगर सी बी के इक्वल है तो एफ ऑफ सी और एफ ऑफ बी इक्वल हो जाएंगे, और एफ ऑफ सी थर्ड में हमने क्या कहा था, यू के इक्वल है, इसका मतलब एफ ऑफ बी क्या आ गया, यू। और जो सेकंड रिजल्ट है हमारा, सेकंड रिजल्ट हमने क्या कहा था, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ बी, और एफ ऑफ बी को अब क्या कह रहे हैं, यू है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन यू आ जाएगा सेकंड रिजल्ट से, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन यू आ जाएगा सेकंड रिजल्ट से फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस। लेकिन फिफ्थ से फिर अगेन कंट्राडिक्शन, क्योंकि फिफ्थ में क्या कहा था, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू यू, लेकिन यहाँ क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन यू, अगेन कंट्राडिक्शन आ गई। ये कंट्राडिक्शन कहाँ से आई कि हम कह रहे हैं कि सी जो है वो बी के इक्वल होगा, इसका मतलब जो सी पॉइंट है वो ना तो ए के इक्वल होगा और ना ही बी के इक्वल होगा, तो ए और बी के इक्वल नहीं होगा, तो सी जो है वो हमारा ओपन इंटरवल ए बी में लाई करेगा। और अब हम प्रूव करना चाहेंगे कि जो एफ डैश सी की वैल्यू है वो 0 होगी, और जैसे ही हम एफ डैश सी की वैल्यू 0 प्रूव कर देंगे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही हम सी के लिए प्रूव कर रहे हैं ना, हमने यहाँ इसमें ये वाला रिजल्ट यूज किया, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू यू वाला रिजल्ट यूज किया, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू यू वाला रिजल्ट।
तो इससे हम क्या प्रूव कर रहे हैं, एफ डैश सी इजिकल टू 0। लेकिन अगर कोई बच्चा चाहे तो वो एफ ऑफ डी इजिकल टू इन्फिमम वाली वैल्यू यूज करके भी सोल्व कर सकता है, उससे भी हमारा सोल्व हो सकता है, उससे अलग ट्रिक होगी थोड़ी सी। उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डैश डी इजिकल टू 0। लेकिन हमें एक बार करना है तो वो हम लिस्ट अपर बाउंड वाला कॉन्सेप्ट लेके सोल्व कर रहे हैं। तो एफ डैश सी को 0 प्रूव कर लेना है, हम मान लेते हैं एफ डैश सी क्या है, पॉजिटिव। कह देंगे कि नहीं हो सकता एफ डैश सी पॉजिटिव। वैसे ही क्या कह देंगे कि एफ डैश सी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो एफ डैश सी ना पॉजिटिव हो सकता ना नेगेटिव हो सकता, तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, 0, और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब क्या एफ डैश सी पॉजिटिव हो सकता है? अगर एफ डैश सी पॉजिटिव है, अगर एफ डैश सी पॉजिटिव है, सी जो है वो मेरा ओपन इंटरवल ए बी में कोई पॉइंट होगा, तो उसके लिए एफ डैश सी अगर पॉजिटिव है तो हम क्या कहते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग एट सी मतलब एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी टू सी प्लस डेल्टा सी, यानी एक्स इज ग्रेटर देन सी ले रहे हैं, एक्स इज ग्रेटर देन सी ले रहे हैं, तो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन एफ ऑफ सी। लेकिन एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या थी थर्ड इक्वेशन में, यू। इसका मतलब क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन यू। कंट्राडिक्शन, क्योंकि जो फिफ्थ रिजल्ट वो क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू यू। यहाँ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन यू आ गया, विच कंट्राडिक्ट्स टू फिफ्थ रिजल्ट। तो इसका मतलब एफ डैश सी पॉजिटिव नॉट पॉसिबल, ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। क्या एफ डैश सी नेगेटिव हो सकता है? क्या एफ डैश सी नेगेटिव हो सकता है? तो नेगेटिव के लिए ध्यान रहे, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है। जब हमने एफ डैश सी पॉजिटिव लिया था ना, तो यहाँ एक्स लिया था सी से सी प्लस डेल्टा, एक्स ग्रेटर देन वाला पार्ट। अब हम डिक्रीजिंग वाले पार्ट में, क्योंकि ये आप देख रहे हो हमारे पास जो यहाँ रिजल्ट था, यहाँ जो रिजल्ट था पॉजिटिव वाले पार्ट के लिए, इंक्रीजिंग वाले पार्ट के लिए ए से ए प्लस डेल्टा बनता था, तो इसलिए हमने वहां सी से सी प्लस डेल्टा वाला पार्ट ले लिया। लेकिन डिक्रीजिंग वाले पार्ट के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना चाहूंगा मैं, तो इसके लिए मैं यहाँ जो लूंगा एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा 4 से सी ले लेंगे, क्योंकि यहाँ अब ये एंड पॉइंट थे, तो ए के लिए तो ए से आगे वाला पार्ट यूज हुआ, बी एंड पॉइंट था तो बी से पीछे वाला पार्ट यूज हुआ। लेकिन अब जो मैं सी पॉइंट ओपन इंटरवल का ले रहा हूँ, उसके लिए मैं सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा पूरा इंटरवल भी ले सकता था। लेकिन जब मैंने इंक्रीजिंग की बात की, जब हमने यहाँ इंक्रीजिंग की बात की, तो हमने यहाँ सी से सी प्लस डेल्टा 3 लिया। अब जो केस सेकंड में एफ डैश सी नेगेटिव की बात ले रहा हूँ, तो मैं सी से सी प्लस डेल्टा की तरफ नहीं जा रहा, सी माइनस डेल्टा से सी की तरफ जा रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ, देयर एग्जिस्ट डेल्टा 4 ग्रेटर देन 0 सच दैट, ये वाला पार्ट आप अपने आप लिख पाओगे यहाँ से कि x बिलोंग्स टू c माइनस डेल्टा 4 टू c। इसका मतलब x इज लेस देन c, x को मैं लेस देन c ले रहा हूँ और फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ लेस देन है तो यहाँ क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ सी, और एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या है, u। एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या है, u, तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन u। कंट्राडिक्ट टू फिफ्थ, क्योंकि फिफ्थ में क्या कह रहे थे, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू यू, अगेन कंट्राडिक्शन। इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं होगा। एफ डैश सी नेगेटिव नहीं हो सकता, एफ डैश सी पॉजिटिव नहीं हो सकता, तो क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। यही हम प्रूव करना चाहते थे, लेकिन हमने इसमें क्या किया था, एफ डैश ए को पॉजिटिव लिया था, एफ डैश बी को नेगेटिव लिया था, एफ डैश ए को पॉजिटिव लिया था, एफ डैश बी को नेगेटिव लिया था, तो ऐसे किया। सिमिलरली वी प्रूव दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0 अगर हम एफ डैश ए को नेगेटिव लेते हैं और एफ डैश बी को पॉजिटिव लेते हैं। अगर ऐसा लेके सोल्व करना चाहोगे तो वो जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड डी वाला पार्ट दिया है उसकी हेल्प से हम इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। तो वहां से हम एफ डैश सी को या एफ डैश डी इक्वल टू 0 प्रूव करेंगे। तो डी भी तो ओपन इंटरवल ए बी में लाई करेगा, लेकिन कोई जरूरत नहीं है ध्यान रखने की, लेकिन हमें क्लियर होना चाहिए माइंड में कि यस लिस्ट अपर बाउंड से प्रूव किया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से भी सेम पैटर्न पे प्रूव कर पाएंगे। वो यहाँ से जब एफ डैश ए नेगेटिव और एफ डैश बी पॉजिटिव स्टार्टिंग से चेंज करके चलेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वाला जो पॉइंट था एफ ऑफ डी इज इक्वल टू एल जो हम कह रहे थे उससे भी हम प्रूव कर पाएंगे। तो ये हमारा रिजल्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम ये कह रहे हैं कि जो ये डार्बॉक्स थ्योरम है उसको हम इस वे में भी लिख सकते हैं। वहां हमने कहा था एफ डैश ए एंड एफ डैश बी आर ऑफ अपोजिट साइन, लेकिन यहाँ क्या करें, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड एंड डेरिवेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश ए इनटू मल्टीप्लाई का साइन है, एफ डैश ए एंड एफ डैश बी का प्रोडक्ट नेगेटिव है। एफ डैश ए एंड एफ डैश बी का प्रोडक्ट नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एफ डैश ए एंड एफ डैश बी आर ऑफ अपोजिट साइन।
बस वो अपोजिट साइन ना लिख के प्रोडक्ट नेगेटिव कह दिया। तो देन देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो वही स्टेटमेंट है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दिया कि प्रोडक्ट नेगेटिव, बोथ का अपोजिट साइन, मीनिंग वही है। तो कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट जो थ्योरम है इसमें क्या कह रहे हैं, अभी तो हम कह रहे थे एफ डैश सी 0 के इक्वल, एफ डैश ए और एफ डैश बी अपोजिट साइन की बात कर रहे हैं। अब हमारे पास एफ डैश ए और एफ डैश बी के साइन की बात नहीं कर रहे, हम क्या कह रहे हैं कि अगर फंक्शन डेरिवेबल है, अगर फंक्शन डेरिवेबल है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, और एफ डैश ए और एफ डैश बी इक्वल नहीं है, एफ डैश ए और एफ डैश बी इक्वल नहीं है, तो देन फॉर ईच रियल नंबर के लाइंग बिटवीन एफ डैश ए एंड एफ डैश बी, एफ डैश ए और एफ डैश बी के बीच में अगर कोई रियल नंबर के है, तो उसके लिए क्या कह रहे हैं, देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होगा, के। पहले क्या कर रहे थे, अपोजिट साइन के थे, वही एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उसके बीच में क्या होगा, 0, तो एफ डैश सी को 0 कह दिया था। अब क्या कह रहे हैं, एफ डैश ए और एफ डैश बी के बीच में जो भी नंबर होगा उसके लिए हम एक पॉइंट सी फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसके लिए एफ डैश सी की वैल्यू क्या होगी, के इक्वल। तो देखें, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी अज्यूम दैट कि एफ डैश ए इज लेस देन एफ डैश बी है। तो दोनों इक्वल नहीं है, तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, दोनों पॉजिटिव हो दोनों नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, हमें कोई मतलब नहीं है, इक्वल नहीं है, तो एक छोटा है दूसरे से। हमने मान लिया एफ डैश ए इज लेस देन एफ डैश बी, तो मतलब के जो है वो एफ डैश ए और एफ डैश बी के बीच में लाई करता है। तो अब इस के के लिए मुझे एक पॉइंट सी ओपन इंटरवल ए बी में ऐसा चाहिए जिसके लिए मैं एफ डैश सी इज इक्वल टू के कह पाऊँ, के लाइंग बिटवीन एफ डैश ए एंड एफ डैश बी, और उसके लिए एक पॉइंट सी ओपन इंटरवल ए बी में कि सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू के। तो इसके लिए हम एक फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं, जी एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस के एक्स। एफ एक्स फंक्शन क्या था, डेरिवेबल था, के एक्स के इंटू एक्स है, डेरिवेबल होगा, डिफरेंस ऑफ टू डेरिवेबल फंक्शन भी डेरिवेबल हो जाएगा। तो एफ इज डेरिवेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, के एक्स इज आल्सो डेरिवेबल इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो एफ एक्स माइनस के एक्स का मतलब जो जी फंक्शन है, जी फंक्शन भी क्या हो जाएगा, डेरिवेबल इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अब अगर मैं जी डैश एक्स फाइंड आउट करता हूँ, जी डैश एक्स, जी डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स माइनस के, डेरिवेटिव ले लें, के एक्स का डेरिवेटिव के, जी डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एफ डैश एक्स माइनस के, जी डैश ए का हो गए, तो जी डैश ए क्या होगा, एफ डैश ए माइनस के। भाई ये एफ डैश ए है, ये के है, और ये एफ डैश बी है। अगर एफ डैश ए माइनस के फाइंड आउट करोगे, एफ डैश ए छोटा है के से, तो एफ डैश ए माइनस के क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जी डैश बी कहोगे तो जी डैश बी क्या होगा, एफ डैश बी माइनस के, एफ डैश बी के से बड़ा है, तो एफ डैश बी माइनस के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी जी डैश ए क्या है, नेगेटिव, जी डैश बी क्या है, पॉजिटिव। जी डैश ए एंड जी डैश बी आर ऑफ अपोजिट साइन, जी डैश ए एंड जी डैश बी आर ऑफ अपोजिट साइन। तो डार्बोक्स थ्योरम क्या कहती है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट जी डैश सी इज इक्वल टू 0, सिंपल। So by Darboux theorem, there exists at least one point C belongs to open interval AB such that G dash C is equal to 0. G dash C क्या होगा, F dash C minus K is equal to 0, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, F dash C is equal to K। यही प्रूव करना चाहते थे कि अगर K F dash A और F dash B के बीच में लाई करता है, तो there exists at least one point C belongs to open interval AB such that F dash C is equal to K। ओके, यही हम प्रूव करना चाहते थे, which completes the proof। वेरी इजी रिजल्ट। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और एग्जाम्पल देख के तो मजा ही आ जाएगा, सीरियसली करें मजा आ जाएगा। कॉन्सेप्ट देखें कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। कई बार आगे जब हम रिजल्ट्स करते हैं हायर क्लासेस में, हायर स्टैंडर्ड में जब हम जाते हैं, तो वहाँ ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कैसे यूज हो गए, क्योंकि हम इन रिजल्ट पे ध्यान ही नहीं देते। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बड़ा अच्छा रिजल्ट है। इफ एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड एफ डैश एक्स इज नॉन जीरो, f dash x is non-zero for all x belongs to open interval AB, then f dash x retains the same sign। f dash x का साइन हमेशा सेम होगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव और नेगेटिव इन ओपन इंटरवल AB। अगर f dash x नॉन जीरो है ओपन इंटरवल AB में, तो f ओपन इंटरवल AB में f dash x का साइन हमेशा सेम रहेगा, चाहे पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे।
तो हम मान लेते हैं कि दो पॉइंट ऐसे हैं x1 और x2 कि f डैश x1 एंड f डैश x2 आर ऑफ अपोजिट साइन। हमने प्रूव करना है सेम साइन होगा। इस इंटरवल के कोई भी पॉइंट पुट करें, फंक्शन डेरिवेटिव का साइन सेम रहेगा। इफ पॉसिबल हम मान लेते हैं कि दो पॉइंट ऐसे हैं जहां डेरिवेटिव का साइन सेम नहीं है, f डैश x1 एंड f डैश x2 हैव अपोजिट साइन। और अपोजिट साइन है तो लास्ट थ्योरम क्या कहती है, डार्बोक्स थ्योरम क्या कहती है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ab सच दैट f डैश c इज इक्वल टू 0। और वैसे तो हमने x1 और x2 कहे हैं तो ab भी कह सकते हो। वैसे तो थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या बनता है, x1 टू x2 का जो इंटरवल है इसमें, लेकिन इस इंटरवल में होगा तो इसका मतलब ओपन इंटरवल ए बी में भी होगा, तो ये भी लिख सकते हैं। लेकिन डार्बोक्स थ्योरम से ये पार्ट आता है, लेकिन ये मीनिंग भी ठीक है कि सी ओपन इंटरवल ए बी में ऐसा पॉइंट है कि एफ डैश सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। दिस इज कंट्राडिक्शन, क्योंकि हम क्या कह रहे थे कि इस इंटरवल में एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0, लेकिन इस इंटरवल में एक पॉइंट सी ऐसा आ गया कि एफ डैश सी की वैल्यू 0 है। तो ये कंट्राडिक्शन कहाँ से आई, कि हम कह रहे हैं कि दो पॉइंट ऐसे हैं जहां फंक्शन का के डेरिवेटिव का अपोजिट साइन है। इसका मतलब इस ओपन इंटरवल ए बी में डेरिवेटिव का साइन हमेशा सेम रहेगा। so our position is wrong and hence f dash x retains the same sign in open interval ab। very interesting result। next result देखिए क्या कहा गया है, f is derivable at point c then show that mod f is also derivable at point c। अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है at point c पर तो mod f भी डेरिवेबल होगा, प्रोवाइडेड f of c is नॉन जीरो। f of c क्या हो, नॉन जीरो। अगर f of c की वैल्यू 0 हो गई तो जरूरी नहीं कि ये रिजल्ट होल्ड करे। इफ नॉट शो बाय एन एग्जांपल। फंक्शन डेरिवेबल है तो मोड f भी डेरिवेबल होगा एट पॉइंट c प्रोवाइडेड f of c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो। अगर f of c की वैल्यू नॉन जीरो है तो ये रिजल्ट होल्ड करेगा, अदरवाइज जरूरी नहीं है कि ये रिजल्ट होल्ड करे। तो फंक्शन जो है वो डेरिवेबल है एट पॉइंट c, और डेरिवेबल है तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूस भी होगा। एवरी डेरिवेबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। पहले हम ले लेते हैं एफ डैश सी एफ ऑफ सी। एफ ऑफ सी नॉट जीरो है, नॉन जीरो है, तो अगर एफ डेरिवेबल है तो मोड एफ को भी क्या प्रूव करना है, डेरिवेबल। फंक्शन एफ डेरिवेबल है तो मोड एफ को भी क्या प्रूव करेंगे, डेरिवेबल, क्योंकि एफ ऑफ सी को क्या ले रहे हैं, नॉन जीरो। तो एफ ऑफ सी नॉन जीरो है तो एफ ऑफ सी या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। अगर एफ ऑफ सी पॉजिटिव है, अगर एफ ऑफ सी पॉजिटिव है तो कॉन्टिन्यूटी में हमने रिजल्ट किया था, जब कॉन्टिन्यूटी के रिजल्ट किए थे तो उसमें हमने रिजल्ट किया था कि अगर पॉजिटिव, क्योंकि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट सी है, अब हम कॉन्टिन्यूटी वाला रिजल्ट यूज कर रहे हैं। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट सी, तो एफ ऑफ सी पॉजिटिव है तो देयर एग्जिस्ट डेल्टा वन ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा वन टू सी प्लस डेल्टा टू। ये हम कॉन्टिन्यूटी वाले जो रिजल्ट है पार्ट 5 या 6 है, एग्जैक्ट ध्यान नहीं मुझे, उसमें ये रिजल्ट प्रूव किया हुआ है, तो वहां आप देख सकते हो। इसी वे में अगर एफ ऑफ सी की वैल्यू नेगेटिव है तो देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट डेल्टा, देयर एग्जिस्ट ए नंबर डेल्टा टू ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ ऑफ एक्स इज नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा टू टू सी प्लस डेल्टा टू। ये जो रिजल्ट है कॉन्टिन्यूटी के चैप्टर में हम इन रिजल्ट्स को प्रूव कर चुके हैं, ऑलरेडी प्रूव्ड है ये रिजल्ट। सो 10 भी है, इनसे हमारे पास क्या गया, इस वाले पार्ट से हम क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा अगर एक्स सी माइनस डेल्टा वन टू सी प्लस डेल्टा टू बिलोंग करता है, और एफ ऑफ एक्स नेगेटिव होगा अगर एक्स सी माइनस डेल्टा टू टू सी प्लस डेल्टा टू लाई करता है। तो वही एफ ऑफ एक्स नेगेटिव होगा, वो पॉजिटिव के लिए लिख दिया, पहले तो ये पॉजिटिव के लिए लिख दिया अगर सी माइनस डेल्टा टू, फिर ये वाली लाइन दोबारा से रिपीट कर दी कि एफ ऑफ एक्स नेगेटिव होगा अगर एक्स सी माइनस डेल्टा टू टू सी प्लस डेल्टा टू बिलोंग करेगा। देखिए मोड एफ एक्स क्या होगा, अगर हमें पता है मोड एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स अगर एक्स पॉजिटिव है, माइनस एक्स अगर एक्स नेगेटिव। तो ये जो इंटरवल है सी माइनस डेल्टा वन टू सी प्लस डेल्टा टू, इस इंटरवल में फंक्शन क्या है, पॉजिटिव, एफ एक्स क्या है, पॉजिटिव, तो मोड एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ एक्स। लेकिन ये जो इंटरवल है सी माइनस डेल्टा टू टू सी प्लस डेल्टा टू, इस इंटरवल में फंक्शन क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव हो तो क्या होती है वैल्यू, माइनस एक्स, तो मोड एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एफ एक्स, क्योंकि यहाँ इस इंटरवल में एफ एक्स क्या है, नेगेटिव है, तो मोड एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आपको क्या लग रहा है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास फंक्शन एफ क्या गिवन था, डेरिवेबल, तो ये वाला पार्ट भी डेरिवेबल, ये वाला पार्ट भी डेरिवेबल, इसका मतलब मोड एफ भी क्या हो जाएगा, डेरिवेबल। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एफ इज डेरिवेबल एट पॉइंट सी, तो यहाँ से देखने में लग रहा है अगर एफ इज डेरिवेबल एट पॉइंट सी है
तो मोड एफ इज आल्सो क्या हो जाएगा, डेरिवेबल एट पॉइंट सी। लेकिन ये कब है, जब एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या थी, नॉन जीरो। लेकिन अगर हम कहते हैं एफ ऑफ सी की वैल्यू जीरो है, तो ये रिजल्ट जरूरी नहीं है कि ये ट्रू हो। एफ ऑफ सी अगर जीरो है तो जरूरी नहीं है कि रिजल्ट ट्रू हो। तो इसके लिए आपके पास ये एग्जांपल है, एफ एक्स की वैल्यू मैं अगर एक्स ले लेता हूँ, एफ एक्स की वैल्यू अगर मैं एक्स ले लेता हूँ, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ये फंक्शन हमेशा डेरिवेबल होता है। फॉर ऑल एक्स के लिए डेरिवेबल है, फॉर ऑल एक्स के लिए डेरिवेबल है, कॉन्टिन्यूस भी है, डेरिवेबल भी है, एफ एक्स इजिकल टू एक्स। और इसमें मैं अगर सी इजिकल टू जीरो लेता हूँ, सी इजिकल टू जीरो, तो एफ ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, जीरो, यानी एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो मोड एफ एक्स इजिकल टू क्या होता है, मोड एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स है, तो मोड एफ एक्स इजिकल टू क्या होगा, मोड एक्स। और हमें पता है कि दिस फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल, एफ तो डेरिवेबल है एट पॉइंट जीरो, लेकिन मोड एफ जो है वो डेरिवेबल नहीं होता एट एक्स इजिकल टू जीरो। हमें पता है मोड एफ जो है वो डेरिवेबल नहीं होता एट एक्स इजिकल टू जीरो, क्योंकि अगर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, अगर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव मॉड एक्स माइनस मॉड जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, तो ये वैल्यू आएगी माइनस वन। और अगर आप राइट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व करते हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव मॉड एक्स माइनस मॉड जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो के अकॉर्डिंग, तो ये वाली वैल्यू आएगी आपके पास प्लस वन, ये माइनस वन, ये प्लस वन। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट जीरो। तो एट एक्स इजिकल टू जीरो एफ तो डेरिवेबल है, लेकिन मॉड एफ डेरिवेबल नहीं है, और यही हम प्रूव करना चाहते थे। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है, आई होप कि अब तक तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा आप सब। अगर नहीं किया तो सबसे पहले खुद सब्सक्राइब करें, उसके बाद अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।